हेलो स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री कैफ़े के 40 डेज़ हार्ड डे चैलेंज का आज है डे 35 और टॉपिक है हमारा बायोमोलिक्यूल्स। आज जो हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं जिसमें से पहले दो क्वेश्चंस हमारे कॉलम 1 से कॉलम 2 की मैचिंग के हैं। तो मैच द फॉलोइंग। तो फर्स्ट मैचिंग जो है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच विटामिन्स विद द डेफिशिएंसी डिजीज गिवन इन कॉलम 2। कॉलम 1 में विटामिन्स दिए गए हैं और कॉलम 2 में डिजीजेस दी गई हैं। तो विटामिन ए, मैंने इसका जो आपको समझाने के लिए करेक्ट ऑप्शंस लिख दिए हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो डिज़ीज़ कॉज होता है वो ज़ीरोफ्थैल्मिया ज़ीरोफ्थैल्मिया एंड नाइट ब्लाइंडेडनेस है। ज़ीरोफ्थैल्मिया जो होता है वो ऑफ्थैल्मिक वर्ड आ गया तो रिलेटेड टू आईज़ हो गया, और ज़ीरो मतलब ज़ीरोफाइटिक यानी कि ड्राइनेस इन आई इज़ कॉल्ड ज़ीरोफ्थैल्मिया। एंड नाइट ब्लाइंडेडनेस जबकि आपको रात में दिखाई ना देता हो तो वो डिजीज़ नाइट ब्लाइंडेडनेस होती है। तो ये विटामिन ए की कमी से होती हैं, तो इसके सामने मैंने ऑप्शन लिख दिया है। इसी तरीके से विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरी डिजीज़ होता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से परनीशियस एनीमिया होता है, जिसमें क्या होता है कि विटामिन B12 की कमी से RBCs का नंबर कम हो जाता है। RBCs का जो काउंटिंग है वो कम हो जाती है। विटामिन C की डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग इन गम्स एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो जाता है। दिस इज़ बोन सॉफ्टनिंग इन चिल्ड्रन। रिकेट्स क्या होता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी कम हो जाती है, इतनी हो जाती है कि बोन में से जो है कैल्शियम निकल जाता है और ये सॉफ्ट हो जाती हैं। एंड इसकी वजह से क्या होता है, टेढ़ी हो जाती हैं। बोन्स टेढ़ी भी हो सकती हैं, मुड़ भी सकती हैं। तो बोन सॉफ्टनिंग इन चिल्ड्रन, दिस रिकेट्स इज अकरिंग ओनली इन चिल्ड्रन। तो ये क्या कहलाएगा, बोन सॉफ्टनिंग रिकेट से जो होता है वो इन बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी होता है। और यही कंडीशन जब एडल्ट्स में होती है, बोन सॉफ्टनिंग इन एडल्ट्स, ये ऑस्टियोमलेशिया होता है। तो इसके दो ऑप्शंस हैं जो मैंने यहाँ पे 1 and D करके लिखा हुआ है। तो आप दोनों मल्टी ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इसी तरीके से विटामिन ई की कमी से जो होता है वो मस्कुलर वीकनेस आती है। एंड विटामिन के की डेफिशिएंसी से इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम आता है, यानी जब ब्लड की क्लॉटिंग होती है तो ये क्लॉटिंग विटामिन के की प्रेजेंस में ही स्टार्ट होती है। ठीक है, जब आपको चोट लग जाए तो एकदम से वहाँ पर क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। जब विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये क्लॉटिंग का जो टाइम है, क्लॉट बनने का जो टाइम है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड काफ़ी देर तक बह सकता है। इसलिए विटामिन के की रिक्वायरमेंट बॉडी को होती है। और अगर ये कम होगा तो ब्लड में क्लॉट बनने का टाइम बढ़ जाएगा। तो इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग डिजीज़ जो है वो, और ऐसा तब बहुत ज़्यादा नुकसानदायी होता है जब किसी एक्सीडेंट में या किसी चोट में आपका ब्लड बह रहा हो। तो ब्लड के बह जाने के कारण क्लॉट बनने में काफ़ी समय लग जाने के कारण व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। तो विटामिन के की डेफिशिएंसी, इनमें से किसी भी विटामिन की डेफिशिएंसी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन है जो बायोमोलिक्यूल्स से आ सकता है। इसमें 1 मार्क क्वेश्चन भी आ सकते हैं, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो कंटेंट हमने आपको इस क्वेश्चन के जरिए आपको दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉलम 1 में एंजाइम्स गिवन है और कॉलम 2 में उनकी रिएक्शंस गिवन है। तो एंजाइम्स है हमारे इन्वर्टेज, माल्टेज, पेप्सिन, यूरिएज एंड जाइमेज। अब इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है, दिस डज द हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। केन शुगर की हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है, जिसमें क्या होता है, उसका ऑप्टिकल रोटेशन केन शुगर का डेक्स्ट्रो से लीवर रोटेटरी हो जाता है। इसलिए इस मिक्सचर को हम इन्वर्ट मिक्सचर कहते हैं, मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, एंड दिस इज डन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज। नेक्स्ट है माल्टेज। माल्टेज जो है वो माल्टेज इट इज़ दिस एंजाइम इज़ यूज्ड टू इन हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज। माल्टोज को ग्लूकोज यूनिट में हाइड्रोलाइज करने के लिए माल्टेज एंजाइम का यूज़ होता है। पेप्सिन इज़ यूज्ड इन हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स। प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस होगी तो ये अपनी यूनिट्स में ब्रेकअप होगा
और इसकी यूनिट्स क्या हैं, पेप्टाइड्स हैं। इसी तरीके से यूरिएज एंजाइम इज़ यूज्ड फॉर इन डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इनटू NH3 एंड CO2। अमोनिया का फार्मूला, यूरिया का फार्मूला NH2CO NH2 होता है, तो NH2 पार्ट से हमें अमोनिया मिलती है और CO पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है आफ्टर हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो HO, तो NH3 CO2। तो लास्ट एंजाइम इसमें है जाइमेज। जाइमेज इज़ यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जो है वो वाइन इंडस्ट्री या मेडिसिन में यूज़ होता है। दिस इज़ द अल्कोहल, शराब। तो ये जाइमेज एंजाइम जो है वो इसको ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाने के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में यूज़ होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज टू मैच कॉलम 1 टू कॉलम 2 टाइप क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कुछ लिए हैं असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस। तो असर्शन और रीजनिंग में जब भी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो उसके जो ऑप्शंस हैं उनको क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें। पिछली कई एपिसोड्स में, वीडियोज़ में मैंने आपको इन ऑप्शंस को समझाया था। इसमें मैं डायरेक्टली क्वेश्चन ही ले रही हूँ, आप अब तक समझ गए होंगे कि कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा असर्शन का क्वेश्चन है डी लिखा हुआ है और प्लस भी लिखा हुआ है। ग्लूकोज इज़ डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर। रीज़न क्या है, डी रिप्रेजेंट्स द डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर। नो, इसमें जो असर्शन है वो करेक्ट है कि डी, इसमें क्या होता है, डी जो है और प्लस दो चीज़ें हैं, ये हम पिछले वीडियो में भी समझा चुके हैं। प्लस जो बता रहा है कि नेचर बता रहा है कि ऑप्टिकल रोटेशन का नेचर क्या है। ठीक है, डी जो बता रहा है वो कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन जो होता है कि जो आपका जो कायरल सेंटर है उससे जुड़ा हुआ, यहाँ पे कोई फंक्शन CHO है सपोज़, और ये कायरल सेंटर है, तो उसमें जो OH और H है, OH अगर राइट हैंड साइड पर होगा तो वो डेक्स्ट्रो रोटेट, उसका डी कॉन्फ़िगरेशन होगा, और अगर OH लेफ्ट हैंड साइड पर है तो उसका L रोटेशन होगा। बट अगर ऑप्टिकल, ये हम लिखने में, राइटिंग में कॉन्फ़िगरेशन जब हम राइट करते हैं तो हम D और L का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। बट जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है उसको हम प्लस या माइनस से शो करते हैं। प्लस इज़ डेक्स्ट्रो रोटेटरी और माइनस इज़ लीवो रोटेटरी। ठीक है, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ये हमें लिखते वक्त हम देख नहीं सकते, दिस इज़ द नेचर, ये प्रॉपर्टी है, इसलिए ये हम राइटिंग में नहीं ला सकते, कॉन्फ़िगरेशन में इसको दिखा नहीं सकते। तो दोनों चीज़ों को मेंशन करने के लिए प्लस साइन अगर लगा हुआ है तो प्लस साइन आपका नेचर टुवर्ड्स द रोटेशन ऑफ ऑप्टिकल जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको रोटेट करने के लिए जो नेचर है, अगर राइट हैंड साइड रोटेट कर रहा है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया, लेफ्ट हैंड साइड रोटेट कर रहा है तो लीवो रोटेटरी हो गया। तो इट्स अ नेचर टुवर्ड्स द प्लेन पोलराइज लाइट, ऑप्टिकल नेचर है ये, तो इसको हम प्लस या माइनस से शो करते हैं। तो अगेन हम क्वेश्चन पर जा रहे हैं। क्वेश्चन में असर्शन है डी प्लस ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर। बिल्कुल सही बात है कि जो ग्लूकोज होता है वो उसका कॉन्फ़िगरेशन डी होता है, ऑप्टिकल नेचर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। रीज़न क्या है, डी रिप्रेजेंट द डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर, नहीं, तो मैंने असर्शन सही है और रीज़न गलत है। आपको जो ऑप्शन दिया जा रहा हो वो ऑप्शन आप आंसर में लिख दें। तो यहाँ पर एज़ पर द क्वेश्चन ऑफ एग्जाम्पलर NCERT एग्जाम्पलर, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही था, मैंने ये लिख दिया है आपको। तो हिंट इसमें क्या है कि डी कॉरस्पॉन्ड्स टू द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप ऑन द राइट साइड ऑन द फादर्स्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं हम। असर्शन है विटामिन डी कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। विटामिन डी को स्टोर किया जा सकता है हमारी बॉडी में। रीज़न क्या है, विटामिन डी इज़ फैट सॉल्युबल विटामिन। बिल्कुल सही है, असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, और रीज़न जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो यही मैंने लिखा है, असर्शन करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, और रीज़न जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट है। आपको जो ऑप्शन दिए जाए उसके अकॉर्डिंग आप अपना नंबर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन है बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज़ प्रेजेंट इन माल्टोज। माल्टोज में बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट होती है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। रीज़न क्या है, माल्टोज इज़ कंपोज ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट्स इन विच ऑफ 1 ग्लूकोज यूनिट इज़ लिंक्ड टू
in which C1 of one glucose unit is linked to C4 of another glucose unit, तो ये सही है। तो माल्टोज में जो आपकी बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज नहीं प्रेजेंट होती है, और माल्टोज का इसमें आपको रीज़न, इसमें मैं फिर से बता देती हूँ कि इन्होंने ये जो स्ट्रक्चर दिया है ये माल्टोज का देते हुए बता रहे हैं कि ये बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज प्रेजेंट इन माल्टोज। तो माल्टोज में बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज नहीं प्रेजेंट होती है। माल्टोज में C1 और C4 दो कार्बन के बीच में, और दो जो यूनिट हैं वो अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट्स हैं। यहाँ पर अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट्स नहीं है, तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट्स के एक का C1 है और एक का C4 कार्बन है, उसके बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। तो ये चूँकि अल्फ़ा है तो अल्फ़ा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। अब आप इसका स्ट्रक्चर देख लें तो दो ग्लूकोज यूनिट्स आपको पता ही है कि जब आप अल्फ़ा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे। ये आपका O है यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट कार्बन पर OH नीचे, ठीक है, सेकंड पर भी OH नीचे, थर्ड पर OH ऊपर, फिफ्थ पर OH नीचे, और ये H और CH2OH। यहाँ पर सब जगह HH लिख दीजिए आप, ठीक है। जब ये OH जो होगा ये 4 के दूसरे वाले के, अब आप दूसरा स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दें, चूँकि दो यूनिट्स हैं, यहाँ पर ये पहले वाले का OH नीचे, सेकेंड वाले का भी OH नीचे, थर्ड वाले का OH ऊपर, इसका फोर्थ वाले का OH कहाँ जाएगा, ये नीचे जाएगा OH। तो ये फोर्थ कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है, इन दोनों OH के बीच में से वाटर निकल जाएगा, तो ये जो O है वो यहाँ पर जॉइन हो गया, और ये CH2OH और ये HH हमारे जो जगह रह गई है वहाँ पर हम H भर सकते हैं। तो ये C1 और C4 के बीच में ये जो लिंकेज यहाँ दिखाई हुई है, जूम करके देखेंगे आप, बार बार इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके देखें तो गलती नहीं होगी और क्वेश्चन सही आपको समझ में आएगा। तो ये C1 और इसके C4 के दोनों OH के बीच में OH और OH, तो H2O निकल गया और क्या बचा, सिर्फ O बचा, तो O से ये बॉन्डेड हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको माल्टोज का मैंने समझाया है, और इसमें दो अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं और अल्फ़ा C1 C4 के बीच में अल्फ़ा डी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट होगी। तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क। तो मिल्क में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, मिल्क में लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है। हाउ मैनी मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स आर प्रेजेंट इन इट। तो लैक्टोज एक डाइसेक्राइड है, ठीक है, इसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज दो यूनिट्स होती हैं, ठीक है, तो दो मोनोसेक्राइड यूनिट प्रेजेंट्स होती हैं। तो क्या करते हैं, हाउ मेनी मोनोसेक्राइड यूनिट्स आर प्रेजेंट, 2 मोनोसेक्राइड्स यूनिट, 1 इज ग्लूकोज, सेकंड इज गैलेक्टोज आर प्रेजेंट इन इट। व्हाट आर सच ओलिगोसेक्राइड, C2 से C10 तक जो होते हैं वो ओलिगोसेक्राइड्स कहलाते हैं, जिसमें C2 वाले को हम क्या कहेंगे, डाइसेक्राइड्स कहेंगे। जिसमें दो मोनोसेक्राइड यूनिट होंगे वो डाइसेक्राइड्स होंगे। तो ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन, आप क्वेश्चन इसको पेपर को जूम करके भी देख सकते हैं, और ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। अंडर व्हाट कंडीशंस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोनिक एंड सैकेरिक एसिड। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला मैंने ओपन चेन स्ट्रक्चर यहाँ लिखा है, ठीक है, CHOH होल 4 CH2OH। जब इसका माइल्ड ऑक्सीडेशन हो रहा है विद ब्रोमीन वाटर, तो केवल CHO ग्रुप जो है वो COOH में कन्वर्ट हो रहा है, और इसको हम कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। और जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 के साथ इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इस दिस वे, तो CHO तो COOH में हो ही रहा है, क्योंकि वो तो माइल्ड से भी हो रहा है। यहाँ पर जो CH2OH ग्रुप है, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप जो है, वो भी COOH में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि जो आपका सैकेरिक एसिड है, सैकेरिक एसिड के बोथ एंड्स पर क्या होते हैं, दोनों तरफ क्या होंगे, COOH एंड COOH है, ठीक है। और जबकि ग्लूकोनिक एसिड में एक एंड पर CHO जो है वो COOH में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर क्या है कि CH2OH जो ग्रुप है, CH2OH ग्रुप वो भी इसमें चेंज हो रहा है। अगर हम दोनों को इस तरीके से अंडरस्टैंड करें, केवल टर्मिनल्स को
तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से ये रिएक्शन पॉसिबल है, और ये रिएक्शन जो है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ब्रोमीन वाटर से पॉसिबल है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीनो एसिड्स बिहेव्स लाइक सॉल्ट्स रादर देन सिंपल अमीन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अमीनो एसिड अगर हम सिंपल एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है H2N जनरल फार्मूला अमीनो एसिड का, यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो सकता है। वन एंड पर अमीनो ग्रुप है, सेकेंड एंड पर COOH ग्रुप है। तो अमीनो क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, बेसिक बेस है, ठीक है। और COOH के ये जो प्रोटॉन देने की टेंडेंसी के कारण हम इसको क्या कर रहे हैं, एसिड कह रहे हैं। तो एसिड और बेस दोनों, एसिडिक एंड बेसिक दोनों ग्रुप को क्या होते हैं, टर्मिनल्स पे प्रेजेंट है अमीनो एसिड्स के। तो ये प्रोटॉन देता है, ये H+ देगा, और ये जो है वो प्रोटॉन ले लेता है। तो ये ज्विटर आयन की कंडीशन में रहता है। क्या रहता है, ये ज्विटर आयन की पॉजिटिव हो गया H+ लेने के बाद, CHR सेम वही रहा, और ये C डबल हो गया। तो दिस इज़ कॉल्ड ज्विटर आयन। और ज्विटर आयन यहाँ पर उन्होंने सीधे सीधे ज्विटर आयन पे क्वेश्चन नहीं पूछा है। जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। आपको पता है एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो ये जो सॉल्ट है, ये जो ज्विटर आयन की जो कंडीशन है वो सॉल्ट वाली कंडीशन है, ठीक है। तो दिस एक्ट्स लाइक अ सॉल्ट। तो यही क्वेश्चन में समझाया है, ये आप देख सकते हैं। अमीनो एसिड्स बिहेव लाइक सॉल्ट बिकॉज दे आर एग्जिस्टिंग इन, अमीनो एसिड्स बिहेव लाइक सॉल्ट्स बिकॉज अमीनो एसिड्स ज्विटर आयन के रूप में रहता है। तो इन एक्वस सॉल्यूशन COOH ग्रुप ऑफ एन अमीनो एसिड ग्रुप लूज अ प्रोटॉन एंड NH2 ग्रुप एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन एंड टू फॉर्म ए ज्विटर आयन। तो ये क्वेश्चन है। तो आज के लिए बस इतना ही। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर अब 1 या 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, और हमारा 40 डेज़ हार्ड डे चैलेंज भी ख़त्म हो जाएगा। तो आप सभी बच्चे